नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। केंद्र सरकार ने अपनी वित्तीय स्थितियों को सुधारने के लिए एक बड़ा परिवर्तन करने का मन बनाया है। अभी अभी मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने अपने 6 राष्ट्रीय बैंकों को और बेचने का निर्णय कर लिया है। एक बड़ी जानकारी के तहत दिल्ली से मिल रही जानकारी के मुताबिक सरकार अपने 6 बैंकों का निजीकरण करने जा रही है। अगली ही कैबिनेट बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव आएगा और ये कैबिनेट बैठक भी बहुत जल्द बुलाई जाने वाली है ताकि इन सरकारी बैंकों को बेचने का जो निर्णय है वो किया जा सके। आपको बता दें, दरअसल कोरोना महामारी के चलते देश की सरकार पर लगातार वित्तीय दबाव बढ़ रहा है और इस समय सरकार के पास फंड की कमी है। सरकार चाहती है कि फंड जुटाया जाए, इसीलिए सरकार इस बड़े पैमाने पर फैसला कर रही है। अभी तक आपको बता दें कि बैंकों का निजीकरण किया जाता था, बैंकों का विलय किया जाता था, लेकिन बैंकों का विलय करने के चलते बहुत ज़्यादा पैसा नहीं मिल पाता था और सरकार को जितने फंड की ज़रूरत है उतना फंड नहीं मिल पाता था। ऐसे में सरकार ने तय किया है कि अब वो बड़े बैंकों का निजीकरण करेगी ताकि जो बैंकों का निजीकरण हो सके उनसे अधिक से अधिक धनराशि जुटाई जा सकती थी और इन धनराशि से ही सरकार को कुछ लाभ मिल सकता है, सरकारी खजाने में एक बड़ी रकम आ सकती है। आपको बता दें, जिन सरकारी बैंकों का निजीकरण करने का निर्णय लिया गया है उनमें कई सारी बैंक हैं, जिसमें जो बैंकों का निर्णय लिया गया है उसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है और इंडियन ओवरसीज़ बैंक है, यूको बैंक है और आपका पंजाब नेशनल सिंह बैंक है और बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। यानी कि बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इन 6 बैंकों को सरकार ने बेचने का निर्णय लिया है। और आपको बता दें, दरअसल इसके पीछे भी एक रणनीति बताया जा रहा है कि इन बैंकों को बेच करके सरकार के खजाने में जहां काफ़ी रकम जुटाई जा सकती है, वहीं आरबीआई ने पिछले दिनों कहा था कि जो बैंकों पर धन है, वो सरकारी कर्ज है, वो बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि ये जो बैंकें हैं इन पर बैड लोन बहुत ज़्यादा है, करीब 9,35 करोड़ रुपए का बैड लोन है, जिसकी रिपोर्ट 2019 तक आरबीआई को मिल चुकी है। सरकार चाहती है कि इसी बैड लोन को, जब ये अभी चूंकि जो है कोरोना काल चल रहा है तो अभी रिपोर्ट नहीं जारी की गई है, लेकिन जब 2020 के अंतिम समय में रिपोर्ट जारी की जाएगी तो सरकार पर बैड लोन का एक बहुत बड़ा आंकड़ा सामने आएगा। सरकार इस बैड लोन के आंकड़े से मुक्ति पाना चाहती है, इसीलिए इस सरकारी बैंकों का निजीकरण कर दिया जाएगा और जो बैड लोन है उसको समाप्ति कर दी जाएगी। इस बैड लोन को समाप्त करने के लिए बताया जा रहा है कि जो 20 लाख करोड़ रुपए का सरकार का आर्थिक पैकेज है वह भी इसमें इन्वेस्ट किया जाएगा ताकि सरकार का जो बैड लोन है वह इससे छुटकारा दिलाया जा सके। सरकार अब सरकारी संपत्तियों को लगातार बेचने का काम कर रही है। पिछले दिनों रेलवे का हुआ है, अन्य सरकारी कंपनियों का हुआ है। अब जब सरकार 6 राष्ट्रीय बैंकों को बेचने की तैयारी कर रही है, तब ये माना जा रहा है कि अब देश में सिर्फ 5 राष्ट्रीय बैंक ही बचेंगे। पिछले दिनों आरबीआई और कई अन्य पीएसयूज़ ने, यानी सरकारी एजेंसीज़ ने यह भी कहा था कि देश में 5 से ज़्यादा राष्ट्रीय बैंकें नहीं होनी चाहिए। शायद सरकार उन्हीं बातों से नसीहत ले रही है और नसीहत लेने के बाद सरकार ने जो फैसला किया है, यानी कि 5 राष्ट्रीय बैंकों को ही अब देश में काम करने का मौका मिलेगा। आपको बता दें, पिछले साल ही सरकार ने 12 बैंकों का विलय किया था, जिसमें आपको बता दें यूनियन बैंक था, पंजाब नेशनल बैंक था, बैंक ऑफ बड़ौदा था। ऐसे कई सारे बैंक थे जिनका जो है निजीकरण किया गया था। अब सरकार ने इस बार जो फिर से ये निर्णय लिया है और इस निर्णय के तहत सरकार ने इन 6 बड़े राष्ट्रीय बैंकों को बेचने की तैयारी कर ली है। अब इसका इंतजार है कि कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक सरकार करेगी, उस बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि इन सरकारी बैंकों को बेचा जाए, इसकी बोली लगाई जाएगी और जो बड़े घराने हैं, व्यावसायिक घराने हैं, उनको इन बैंकों के रखरखाव का और तमाम तरह के व्यवसायों का इनको जिम्मेदारी दे दी जाएगी, जिसके बाद सरकार के खजाने में काफ़ी बड़ी रकम आ जाएगी। सरकार जब से 2012 से नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 से काम कर रही है, तब से लगातार सरकारी संपत्तियों को बेचने का काम ही हो रहा है। किसी भी नया ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है ताकि जहां से बड़ी कंपनियों को बनाया जा सके, किसी बड़ी कंपनी को खड़ा किया जा सके, जहां लोगों को रोज़गार मुहैया कराया जा सके। सिर्फ सरकारी कंपनियों के विलय का और सरकारी कर्मचारियों के निजीकरण किया जा रहा है, जिसके तहत ही पहले ही विरोध के स्वर तमाम बुलंद हो चुके हैं। अब देखना है कि सरकार जो निर्णय लेने जा रही है
इसका किस तरह से विरोध होगा और इससे सरकार किस तरह से निपटेगी। फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें ये तय हो गया है कि सरकार ने ये निर्णय ले लिया है। अब सिर्फ कैबिनेट की मोहर इस पर लगना बाकी है और ये कैबिनेट की मोहर भी समझा जा रहा है कि इस महीने के आखिर में या अगले महीने के प्रथम सप्ताह में यह कैबिनेट की बैठक होगी, जिस कैबिनेट बैठक में इस आशय के प्रस्ताव पारित कर दिए जाएंगे कि जो इन 6 बड़ी कंपनियों, बैंकों का नाम मैंने आपको बताया, इन बैंकों का निजीकरण कर दिया जाएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।